हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम मैं अपनी दुकान पर हूँ और हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा निकला है। धूप निकली हुई बहुत तेज़ी से धूप निकली हुई है हमारे यहाँ पे, और गर्मी कुछ महसूस होने लगी है। इतनी तेज़ धूप निकली है कि गर्मी सी कुछ महसूस होने लगी है। तो दोस्तों, लगता है कभी कभी दिन अच्छे नहीं होते हैं और कभी कभी के दिन अच्छे होते हैं। तो कभी कभी मुझे बिजली का झटका लग जाता है, कभी कभी काम करते करते कुछ नहीं दिक्कत आती, कोई परेशानी नहीं आती है। जब दिन अच्छे नहीं होते तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं ये टीवी संभाल रहा था, थोड़ी देर पहले मैं टीवी संभाल रहा था, तो यहाँ से 33,000 वोल्टेज निकलते हैं। जो 11,000 की ऊपर लाइन जाती है उससे 3 गुना वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं टीवी को। तो यहाँ अचानक स्पार्किंग करने से मेरे यहाँ पे टच हो गई उंगली, और यहाँ से 33,000 का मुझे बहुत तेज़ी से झटका लग गया। इतना तेज़ी से झटका लग गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा शरीर सुन्न सा हो गया, और बहुत तेज़ी से हाथ पैर को झटका लगा तो हाथ पैर चलाना बंद हो गए थे। तो काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, बड़ी मुश्किल में अपना ही शरीर बहुत देर तक धीरे धीरे हाथ पैर मले और हाथ फिराया अपने शरीर पर। तब मेरी जो बॉडी है जो थोड़ी बहुत काम करना शुरू हुई। इतनी तेज़ी से यहाँ से करंट निकलता है, 11,000 की जो बिजली 220 का झटका होता है उससे 3 गुना यहाँ से 220 वोल्ट निकलते हैं बल्ब के, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ से झटका लगता है इस टीवी को संभालने वाले मिस्त्री को। तो लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही ऐसा होता है। जब कोई मिस्त्री टीवी संभालता है तो ये समझो कि बिजलियों में हाथ डाल के काम करता है, बिजलियों के तार में हाथ डाल के काम करता है। तब बड़ी मुश्किल में हम लोगों को पैसे मिलते हैं। कि एक लोग घर पे जो लोग होते हैं उन्हें तार पकड़ने से डर लगता है कि तार पकड़ लो, करंट ना लग जाए, वो तार पकड़ने से डर लगता है। हम लोग तो ये मिस्त्री लोग इनमें दिन भर बिजलियों को काम करते हैं और पूरी सुबह से लेकर शाम तक बिजलियों के हाथ से तार छूते हैं, झटका मारते हैं, फिर भी पैसे कमाने की दम रखते हैं कि चलो 2-4 रुपये आएंगे शाम तक, लोग कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे आगे, वो चीज़ बन जाएगी तो पैसे मिलेंगे आगे। लेकिन आजकल ये घर वाले कभी नहीं समझते हैं, मजबूरियाँ नहीं समझते हैं कि हमारे घर का आदमी कैसे पैसे कमा के लेके आता है, कैसे जाता है। बस उन्हें तो ये लगता है कि बस निकल गया, शाम तक लोग पैसे लेके आएगा, आगे। ये नहीं समझता कि कोई कितनी मुसीबतें झेल के काम करता होगा, कितने झटके लगते हो, कितना करंट खाता होगा, तब वो पैसे लेकर आता है अगला इंसान। तो आज मुझे बहुत तेज़ी से झटका लगा यहाँ से, और कभी कभी लग जाता लेकिन इतना नहीं लगता था कि आज मुझे बहुत तेज़ी से झटका लगा, जो मैंने महसूस झेल नहीं पाया। मैं इतना बड़ा झटका लगा मुझे। तो कभी कभी दिन अच्छा नहीं रहता और कभी कभी का दिन अच्छा कट जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। बिजली का काम करते करते आदत पड़ जाती है और झटके झेलने की आदत पड़ जाती है। 20 साल से बिजली का काम कर रहा हूँ तो आदत सी पड़ी रहती है। झटका लग जाता है फिर काम करने लगते हैं, झटका लग जाता है फिर काम करने लगते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं, थोड़ा सा झटका लगा और भाग जाते हैं कि अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा, बिजली का मुझे झटका लग गया है। कई देखे मैंने भाग जाते हैं बिजली का काम, मैंने कई लोगों को सिखाया, थोड़ा सा झटका लगा वो भाग जाते फिर दोबारा काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं बराबर काम करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ काम नहीं है। या तो फिर थोड़ी बहुत मजदूरी कर लो जाएंगे, वो काम है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी आदत पड़ी है झटका झेलने की, और झटका लगते रहते हैं, काम करता रहता हूँ। और कभी कभी बिजलियों की DTH बॉक्स वगैरह आते हैं इनमें, तो पूरा बॉडी में करंट आता है। तो जैसे बिजली का तार लगाओ तो बॉडी में करंट आता है, तो अचानक फेंकने पड़ते हैं कि इसमें करंट आ रहा है। तब जो कस्टमर है वो लेके आता है, तब वो बाद में बताता है कि इस बॉडी में करंट आ जाता है। जब लग जाता है झटका तब वो बाद में बताता है कि इसमें झटका करंट मार रही थी बॉडी। तो मैं कहता हूँ पहले क्यों नहीं आपने बताई, पहले बता देते तो मुझे नहीं लगती करंट। बाद में बताता, जब मुझे लग जाता करंट तब वो बताता कि इसमें करंट आ रहा था। अब बताए क्या फ़ायदा है जब मुझे करंट लग गया है। पहले बता दिया करो भाई, जो कोई भी चीज़ संभालने के लिए आए तो पहले बता दिया करो, उससे मुझे झटका नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा इस चीज़ पर वीडियो बना दूं। तो कोई भी चीज़ हमारी दुकान पर लेके आए, अगर उस चीज़ में करंट आ रहा है तो मुझे पहले बता दे,
तो उस चीज़ को मैं तुरंत हाथ से नहीं पकड़ूंगा, बाद में जब करंट ख़त्म कर दूंगा तब मैं उस चीज़ को हाथ से पकड़ूंगा। चाहे पंखे हो, चाहे टीवी हो, चाहे डैग हो, चाहे रेडियो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, चाहे DTH बॉक्स हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें अगर करंट बॉडी में आ रहा है तो मुझे पहले बता दें, हमारी दुकान पे लेकर आए तो पहले मुझे बता दें, ताकि मैं उसका करंट दूर कर सकूं बॉडी का। उसके बाद मैं भी टच कर सकूं, आप भी टच कर सकते हैं। चाहे पंखा कुछ भी चीज़ हो तो ध्यान से आप जब भी कोई आए मेरी दुकान पे ग्राहक कस्टमर, तो ये चीज़ ज़रूर बता दें, ये करंट तो नहीं मार रही है बॉडी, ये झटका तो नहीं मार रहे हैं, ताकि मैं उसका एक एक पॉइंट करंट ख़त्म कर दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।